अब टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप ऑफ सिस्टम कैसे समझ में आता है? तो पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ, जैसे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, और ईच टाइप ऑफ सिस्टम में स्टेप इनपुट, रैम थी। हमने जो अभी पढ़ा था, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था, वो था टाइप ऑफ इनपुट्स। कितने इनपुट्स पढ़े थे? 3 इनपुट्स। उसमें थे हमारे स्टेप, रैम्प एंड पैराबोलिक। अब हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। उस सिस्टम में अगर इनपुट स्टेप का लगा तो कैसे बिहेव करेगा आउटपुट। उसी सिस्टम में अगर इनपुट अगर पैराबोलिक है तो वो कैसे बिहेव करेगा। अगर इनपुट कौन सा था लास्ट वाला, तो वो स्टेप रैम्प सिग्नल है, अगर इनपुट रैम्प है तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा, तो वो हम देखेंगे। तो पहले हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ सिस्टम को हम इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर डिफाइन कर सकते हैं तो ये होता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू के यानी कि कोई भी कांस्टेंट, 1 प्लस टी एस वन ऑफ एस इंटू 1 प्लस टी एस टू ऑफ एस, ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट। डिपेंड करता है कि सिस्टम में कितने हमारे इनपुट्स है, बट योर टी एंड योर एस आर बेसिकली द कांस्टेंट, यानी कि जिस हिसाब से सम करेंगे आपको समझेगा। ये जनरलाइज्ड वे लिख रही हूँ, इंटू एस रेस टू एन, ये इंपॉर्टेंट है, इंटू 1 प्लस टी पी वन ऑफ एस, ये पोल एंड जीरोस के बारे में है, एंड 1 प्लस टी पी टू ऑफ एस प्लस डॉट डॉट डॉट, इस हिसाब से। सो एस रेस टू एन। नाउ अगर एन की वैल्यू 0 है, ओके, इक्वेशन में अगर एस रेस टू 0 है, यानी कि एस है ही नहीं, एस रेस टू 0 इज 1, सो अगर वो 1 आता है देन इट इज अ टाइप 0 सिस्टम। ठीक, अगर यहाँ पे s की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू n 1 है तो वो होगा टाइप 1 सिस्टम। एंड अगर n की वैल्यू 2 है तो वो हो गया टाइप 2 सिस्टम। तो हमारे पास 3 सिस्टम है, डिपेंड करता है कि हम n की वैल्यू, s रेस टू n की वैल्यू कौन सी है, तो उस हिसाब से हमने 3 सिस्टम में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर होता है, जैसे जनरलाइज्ड वे में कह दूँ कि हम यहाँ पे सपोज ऐसे कुछ बना रहे, ओके, एंड यहाँ पे टाइप यूज किया, जैसे 0 है, 1 है एंड 2 है, और हमारा इनपुट है, सपोज यहाँ पे है स्टेप इनपुट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट फॉर स्टेप इनपुट। फिर यहाँ पे सपोज रैम्प सिग्नल है, ठीक है, तो ये हमारा समराइजेशन है। सो आउटपुट फॉर रैम्प इनपुट, एंड लास्ट इज पैराबोलिक। तो अगर हमारा पैराबोलिक इनपुट है तो हमारा यहाँ पे आएगा आउटपुट फॉर पैराबोलिक। ठीक, तो ये हमने अभी पढ़ा, हमने 3 सिस्टम्स पढ़े। उसके पहले हमने 3 इनपुट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेप, रैम्प एंड पैराबोलिक। उसके इक्वेशंस हमने पढ़े, अब वो सारे थिंग हम समराइज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वापस से एक टेबल बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे लाई करेगा। ओके, सो हम पहले, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप के लिए देख रहे हैं। ठीक, ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी वो है हमारा स्टेप 0। सो पहले हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप 0 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टाइप 0 का सिस्टम। टाइप 0 सिस्टम में एस रेस टू, हमारा इक्वेशन आपको याद है जी ऑफ एस। टाइप 0 सिस्टम के हिसाब से सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, सिर्फ जी ऑफ एस और एच ऑफ एस की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू, यही होगा 1 प्लस टी वन के इंटू 1 प्लस टी वन ऑफ एस, टी 1 प्लस टी टू ऑफ एस। मैं जनरल इक्वेशन लिख लेती हूँ, डॉट 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 अपॉन एस रेस टू 0, एन की वैल्यू 0 होगी क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है, एंड नीचे का वैल्यू जो भी है उसी हिसाब से आएगा।
ऑब्वियसली ये चेंजेस है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे S1 है, सेम नहीं रहता। ओके, तो ये हमने दिया हुआ नोटिफिकेशन। ठीक, ये हमारा जनरल इक्वेशन हुआ स्टेप इनपुट। अभी हम जाएंगे इसके तीन जैसे पार्ट किए थे, स्टेप, रैंप, अब इनपुट। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? टाइप 0 सिस्टम के लिए। और उस सिस्टम में हमने इनपुट, सपोज हम लगा रहे हैं पहली बार इनपुट दे रहे हैं स्टेप इनपुट, तो उस वक्त उसका स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, रैम में उसका स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा, और मतलब एरर कितने आते हैं टाइप 0 सिस्टम में, एरर क्या होगा, एंड पैराबोलिक में क्या होगा, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे फॉर योर स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल का स्टेडी स्टेट एरर हमें मिला था ESS इज इक्वल्स टू A/1 प्लस KP, इफ यू रिमेंबर। P मतलब पोजिशन एरर कोएफिशिएंट, तो हमें क्या मिला था, ESS इज इक्वल्स टू दिस, जहाँ पे KP की वैल्यू क्या थी, KP इज इक्वल्स टू लिमिट S टेंड्स टू 0 G ऑफ S इंटू H ऑफ S, G ऑफ S इंटू H ऑफ S। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एरर किस पे ज़्यादा मिलता है या कैसे मिलता है। तो हमें KP की वैल्यू मिली थी लिमिट S टेंड्स टू 0 G ऑफ S इंटू H ऑफ S। G ऑफ S और H ऑफ S टाइप 0 के लिए ये है। ओके, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, KP इज इक्वल्स टू लिमिट S टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू K इंटू 1 प्लस T1 ऑफ S, 1 प्लस T2 ऑफ S, और जो भी है डॉट डॉट अपॉन S, यहाँ पे S रेज़ टू 0, S रेज़ टू 0 यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि 1, सो वो मैं नहीं लिख रही हूँ, 1 प्लस TS2 ऑफ S प्लस 1 प्लस ये जीरोस है यहाँ पे, एंड ऊपर वाले नीचे वाले पोल्स होते हैं, तो हम लोग पोल्स को P से रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 प्लस TP1 और TP2 ऑफ S डॉट डॉट डॉट। ये सब हमें ये नहीं है, बट ये क्या होगा, जब S रेज़ टू 0 डालेंगे हम, तो यहाँ पे जब हम लिमिट डालते हैं 0, तो ये टर्म सारे टर्म्स कैंसल्ड हो जाएंगे, कौन सा टर्म बचेगा, सिर्फ K बचेगा। सो व्हाट यू गेट इज, क्या मिला हमें, KP इज इक्वल्स टू K। तो स्टेडी स्टेट एरर भी क्या मिला, स्टेडी स्टेट एरर मिला A/1 प्लस K, KP की जगह पे मैंने K डाल दिया। ओके, तो हमें स्टेडी स्टेट एरर कुछ तो मिल रहा है। अब हमारा जब यूनिट, तो मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जब मेरा यूनिट सिग्नल था, अगर वो टाइप 0 सिस्टम में जाता है तो वो स्टेडी स्टेट एरर देगा, वो पैराबोलिक हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो कांस्टेंट स्टेडी स्टेट, बिकॉज A और K दोनों कांस्टेंट है, तो वो स्टेडी स्टेट एरर देगा। यहाँ पे सपोज ये A है, तो ये उसका ESS हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब टाइप 0 सिस्टम में आप स्टेप इनपुट डालते हैं तो आपको स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट मिलता है। ESS is constant in type 0 system for step input। समराइज्ड ये हो गया, स्टेप इनपुट दिया। तो अब देखते हैं रैम्प, अगर हम रैम्प डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो ESS, रैम्प का ESS क्या होता है, A/KV, वेलोसिटी वाला, राइट। KV की वैल्यू क्या थी, KV की वैल्यू थी लिमिट S टेंड्स टू 0, उसमें एक S मल्टीप्लाई हुआ था, इफ यू रिमेंबर, G ऑफ S इंटू H ऑफ S, एक S मल्टीप्लाई हुआ था, बट G ऑफ S और H ऑफ S हमें स्टेप के लिए दिया हुआ ये रहा, तो वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सो KV क्या आ जाएगा, KV आएगा लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू K 1 प्लस T0 1 S 1 प्लस T2 0 S डॉट डॉट अपॉन S नहीं है नीचे, S रेज़ टू 0 इज 1, so 1 प्लस T पोल 1 S 1 प्लस TP2 S। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब S रेज़ टू 0 आप डालेंगे तो ये सारे टर्म्स तो चलो 0 हो ही रहे, ये भी चला जाएगा, तो KV की वैल्यू कितनी आई, KV की वैल्यू आई 0, राइट। अगर KV की वैल्यू 0 आई तो ESS क्या था, A/KV,
दैट इज ए अपॉन 0, तो कितना आया, इन्फिनिटी। एरर इन्फिनिटी आ गया फॉर टाइप 0 सिस्टम इनपुट रैम के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एरर इन्फिनिटी, इतना ज़्यादा एरर हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस मच बिग एरर, क्योंकि जितना ज़्यादा एरर उतना गंदा सिस्टम, सिंपल वर्ड्स में। तो अगर हमारा ये रैम्प है, ये रैम सिग्नल है, अगर वो टाइप 1 टाइप 0 सिस्टम में जाता है तो वो हो जाएगा समथिंग, उसका आना चाहिए था ऐसे लेकिन आएगा ऐसे, तो इतना ज़्यादा एरर दे रहा है वो, इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ एंड यहाँ पे करूँ तो ये ए हो गया, यहाँ पे कुछ ए है ही नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एरर हो गया। एंड टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम कितना हो गया उसमें, इन्फिनिटी। सो इफ आई से टाइप 0 सिस्टम, कंक्लूजन क्या मिलेगा मुझे इसमें से, एक ही बार में बोल, एक ही सेंटेंस में लिख सकती हूँ, टाइप 0 इज सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर रैम्प इनपुट। आईपी जो मैं लिखती हूँ वो है इनपुट, ठीक है, तो इट्स नॉट सुटेबल फॉर रैम्प इनपुट। हो गया। अब वैसे ही पैराबोलिक के लिए देखेंगे। पैराबोलिक के लिए ESS ले लेते हैं, आई कैन जस्ट यूज अनदर दिस डार्क ब्लू, ठीक है। ओके, सो ESS इज इक्वल्स टू, पैराबोलिक का क्या होता है, KA, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ओके, KA की वैल्यू क्या होती है, लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर G ऑफ S इंटू H ऑफ S, S था वहां पे S स्क्वायर आएगा। अब हम वापस इसमें अगर वैल्यू डालते हैं तो लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर G ऑफ S इंटू H ऑफ S की वैल्यू क्या थी, K इंटू 1 प्लस TZ1S प्लस 1 प्लस TZ2S प्लस डॉट 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 जो भी है अपॉन 1 प्लस TP1S एंड 1 प्लस TP2S प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हम जब इसमें S की वैल्यू 0 डाल देंगे, चलो ये सब भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो 0 आएगा, तो K भी कितना आएगा, 0। अगर K 0 आया तो ESS कितना आएगा, A अपॉन K था, A अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो ये भी कितना हो गया, इन्फिनिटी। एरर ही इतना ज़्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली हमारे काम का नहीं है। इसका भी अगर ग्राफिकली बात करूँ तो इसको भी हम, जैसे हम बोलते हैं कि ये पैराबोलिक है, तो हमारा जो आउटपुट होगा, हमारा जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो भी कितना आएगा, अगर पैराबोलिक है तो ये आउटपुट कुछ ऐसे होना चाहिए था और ये कुछ आएगा ऐसे, इतना ज़्यादा एरर हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। ESS दिया उन्होंने, इन्फिनिटी मिल गया। सो अगेन व्हाट आई विल कंक्लूड फ्रॉम दिस, आई विल कंक्लूड, कंक्लूजन क्या आएगा, दैट टाइप 1 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम इज नॉट suitable for parabolic input, राइट। उस हिसाब से अभी तक तो ये जो हमने देखा वो था टाइप 0 सिस्टम का, सेम वे से हम जाएंगे फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2। तो हम यहाँ पे 3 कॉलम्स वापस बना देते हैं। जब हम इस हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत ही इजी पड़ता है, रादर देन पूरा थ्योरी करने से बेटर। इसलिए मैं इसी में प्रेफर करती हूँ कि आप लोग को भी ये समझे कि जब हम कॉलम्स बना के तीनों चीज़ को कंपेयर करते हैं, मेरी राय ये रहेगी कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एक एक पेज पे बनाइए, अगर पॉसिबल हुआ, अगर बड़ी सी नोटबुक है और आपको नोट्स बनाने हैं तो आप लाइक एक ही नोटबुक हाफ पेज पे टाइप 0 लिखिए, फिर उसके बाद टाइप 1 और फिर टाइप 2, ताकि तीनों को आप कंपेयर कर सकते हैं और एक ही बार में बिठा सकते हैं। लर्न करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टाबाजी की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। फिर भी मैं लास्ट इसमें समरी करके कहूँगी कि कैसे हम तीनों को याद रख सकते, एक शॉर्टकट दिखा दूंगी। ओके, सो ठीक है, अब हम जाएंगे फॉर आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप 1 सिस्टम।
टाइप 1 सिस्टम में व्हाट विल बी द दिस टाइप 1 सिस्टम को हम कैसे पहले तो डिफाइन करेंगे। टाइप 1 सिस्टम में n की वैल्यू होगी 1, ओके तो s⁻1 हो जाएगा। तो हम वापस इसका g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस लिखते हैं। g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस क्या होगा, k यानी कि कोई कांस्टेंट 1 प्लस t01s, t कोई तो जीरोस का टर्म है इंटू एस प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई भी टाइप डिफाइन नहीं होता, लेकिन s⁻1 होगा तो टाइप डिफाइन हुआ अब। ओके 1 प्लस tp1s यानी कि कोई पोल, tp2s अनदर पोल एंड डॉट डॉट। सो ये हमारा जनरल इक्वेशन हुआ। इसके अंदर s आएगा डिनोमिनेटर में, उसमें s नहीं था, तो वो अफेक्ट कहाँ पे करेगा वो हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो हम लिखेंगे यहाँ पे है स्टेप, फिर लिखूंगी मैं रैम्प और पैराबोलिक। ये ऑर्डर मैंने पहले ही समझाया था, ये याद रखने में बहुत इजी होता है बिकॉज एक में s1 आता है, फिर s आता है और एक s², तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप ये एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पूरी तरह से अच्छे से याद आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ स्टेप, तो वापस हम वही प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ओके सो जैसे ही हम प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमें ये वाला वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, तो वही करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ESS निकालेंगे। स्टेप का ESS ही a/1 प्लस, इस स्टेप में 1 प्लस आता है, अगर अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा तो दैट इज a1 प्लस KP। ओके वह KP की वैल्यू क्या होती है, KP की वैल्यू होती है लिमिट s टेंड्स टू 0, उसमें s नहीं आता, g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस। तो KP अपना g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस क्या है इस बार, ये पूरा है, दैट इज k1 plus t1 of t1z into s and 1 plus 1 plus tz2 into s plus dot 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 upon s 1 plus tp1s and 1 plus tp2s dot dot dot। ठीक, ये हमारा आया KP। अब ओके मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 ये डालना भूल गई, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ओके एंड आया वो KP। ठीक है, अब हमने जब s टेंड्स टू 0 डाला, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने s टेंड्स टू 0 डाला तो ये 0 ये सब कैंसल्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे k/s बच गया। तो KP की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 0 डालेंगे इधर, तो 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, तो वो क्या आ गया, KP की वैल्यू आई इन्फिनिटी। तो ESS क्या आएगा, ESS आएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी, a टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना हो गया 0, एरर आया 0। फॉर टाइप 1 सिस्टम यू आर गेटिंग स्टेडी स्टेट एरर है 0, बहुत अच्छी बात है, एरर ही नहीं है। यानी कि टाइप 1 सिस्टम के लिए सबसे अच्छा सुटेबल वैल्यू कौन सा है, कौन सा इनपुट है, दैट इज योर स्टेप इनपुट। ओके अभी के लिए तो स्टेप इनपुट, आगे के इनपुट्स देखते हैं, बट स्टेप इनपुट सुटेबल है। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी, ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। सो हमने अगर इसका डायग्राम बनाना है तो हम ऐसे करेंगे, ये हमारा स्टेप टाइप, ये हमारा हो गया इनपुट, स्टेप इनपुट, उसको हम डालते किस में, टाइप 1 सिस्टम में। ओके तो कैसे बनेगा, ये हमारा एक्चुअल होना चाहिए था और उसी पे हमारा आउटपुट भी आ रहा है, सो दैट मीन्स योर ESS इज व्हाट 0, ये उसका स्पेसिफिकेशन है, सिंपल। ठीक है, सो ये सिंपल हो जाता है। जैसे R ऑफ t, ये हमारा हुआ C ऑफ t, मैंने पहले ही कहा था हम इनपुट को R से रिप्रेजेंट करते हैं और C से उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही सब उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे टाइम है। ठीक, ये हमारा हुआ स्टेप। अब हम जाएंगे रैम्प, वापस सेम प्रोसीजर स्टार्ट। ओके सो ESS हम लेंगे a/KP हुआ, यहाँ पे आएगा KV,
पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी है, पैराबोलिक में आएगा के ए एक्सेलरेशन का। केवी के वैल्यू में क्या होता है, केवी के वैल्यू में हमारा लिमिट तो होता ही है, लिमिट एस टेंस टू 0, लेकिन यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हमारा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हम जाएंगे केवी के लिए वैल्यू, लिमिट एस टेंस टू 0, हम जी ऑफ एस रखा हुआ है, जी ऑफ एस और एच ऑफ एस की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी टाइप 0 सिस्टम का, ये वाला मेन इक्वेशन, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दैट गिव्स यू व्हाट, k इंटू 1 प्लस टी z1s 1 प्लस टी z2s प्लस डॉट 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 जो भी है अपॉन s, एक s रहेगा, 1 प्लस टी पी 1s 1 प्लस टी पी 2s प्लस डॉट 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 जो भी है। अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ से, यू कैन सी दैट एस एस गेट्स कैंसल्ड, ओके, तो ये एस गेट कैंसल्ड, व्हाट रिमेन्स इज ये पूरा थिंग, उसमें तो एस की वैल्यू 0 डाल दोगे, तो ये 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 बचेगा, 1 इंटू के विल बी के, तो हमें वैल्यू क्या मिली, के वी इज इक्वल्स टू के वी अगर के आया, ओके, अगर के वी की वैल्यू के आई, सो ई एस एस की वैल्यू क्या आएगी, ई एस एस की वैल्यू आएगी ए अपॉन के, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज ए की वैल्यू भी सेम रहती है, के की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो हमारा एरर तो आएगा लेकिन एरर विल बी कांस्टेंट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय योर सेम वे जैसे पहले किया था, बिकॉज ये हमारा रैम्प सिग्नल है, तो हम बना देते हैं, जैसे रैम्प सिग्नल ऐसे होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट स्लोप, ठीक है, आर ऑफ टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पैराबोलिक एक्चुअली होना चाहिए था, स्लोप ऐसे जो डॉटेड बना रही हूँ वो एक्चुअल है, लेकिन हमारा थोड़ा सा एरर है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ऐसे आएगा, लेकिन एरर क्या है, सॉरी एरर कौन सा है, एरर कांस्टेंट है, वापस बनाती हूँ, ऐसे आएगा, ठीक है। तो एरर क्या है, ई एस एस कॉन्स्टेंट एरर मिल रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, ए एन के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ओके। अब हम जाएंगे पैराबोलिक के लिए, ठीक, पैराबोलिक का ई एस एस देखते हैं, स्टेडी स्टेट एरर पैराबोलिक का क्या था, ए अपॉन के, सेम प्रोसीजर, वापस के डालेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हो गया। अब के ए लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर, जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो गई, ए के टी1 टी z1 ऑफ एस, सारे चीज सेम है, सो जस्ट रिपीट, मैं रिपीट कर रही हूँ ब्रैकेट्स को, तो कुछ नया नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन क्या मिला मुझे, S1 1 प्लस टी P1 ऑफ S 1 प्लस टी P2 ऑफ S एंड डॉट डॉट डॉट। अब हम कैंसिल करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, ये कैंसल्ड हो गया, एक S बच गया, और यहाँ पे ये सारे कैंसल्ड हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज हम S की वैल्यू 0 डालेंगे। अब इसके अंदर S की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या मिल गया, K मिल गया, दैट इज 0, K is equals to 0. If K is 0, what is ESS? ESS is A upon 0. That is, sorry, it's A upon 0, huh? Or A upon 0 is what? Infinity. And that's it. ESS बहुत ज़्यादा आया, स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी आता, मतलब बहुत ज़्यादा एरर हो गया। हम लोग यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी तक एरर होता है, मतलब वो सिस्टम बकवास है ऐसे बोलते, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी यानी कि बहुत ज़्यादा एरर, ऐसे हम एकदम बाउंड्री कंडीशंस पे है, आइदर 0 आइदर इन्फिनिटी, आइदर अच्छा आइदर बुरा, ऐसे, ओके, इसलिए ई एस एस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पैराबोलिक बनाया था, तो ये लो पैराबोलिक, ये हमारा इनपुट है, अगर हम उसको टाइप 1 के सिस्टम में डालते, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया था, दिस इज टाइप 1 सिस्टम, ठीक है, TYPE, छोटा हो गया थोड़ा सा, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। तो टाइप 1 सिस्टम है, यहाँ पे टाइप 1 सिस्टम है, और अगर यहाँ पे नहीं जा रहा है तो फिर हम कैसे, इसको पैराबोलिक है तो हमारा एक्चुअली ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये हो गया है बहुत ज़्यादा एरर, तो ये हो रहा है समवट ऐसे, तो ये कितना हो गया, इन्फिनिटी, ओके, बहुत ज़्यादा एरर अच्छी बात नहीं है, ये आर ऑफ टी है,
और ये हमारा सी ऑफ टी है और यहाँ पे हमारा टाइम। सो ये था टाइप 1 सिस्टम। ओके, इसी से हमें पता चला कि टाइप 0, टाइप 1। अब एक और मैं करवा देती हूँ, वो है टाइप 2 सिस्टम, फिर हम उसको सबको कंप्राइज्ड करेंगे। सो इसको समरी कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि जिसमें एरर सबसे ज्यादा कम या जीरो वो हमारा अच्छा सिस्टम। तो इसकी समरी लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट टाइप 1 सिस्टम is best suitable with स्टेप इनपुट। मतलब टाइप 1 सिस्टम में हम सबसे अच्छा अगर इनपुट ढूंढेंगे तो कौन सा इनपुट हम डाल सकते हैं, वो है स्टेप इनपुट। यहाँ पे टाइप 0 टाइप 1 सिस्टम इज सुटेबल, नॉट बेस्ट सुटेबल, बिकॉज उसमें एरर आ रहा है लेकिन कांस्टेंट एरर तो भी चलेगा। सो इट्स सुटेबल विथ रैम इनपुट। और यहाँ पे टाइप 1 सिस्टम does not work with पैराबोलिक इनपुट। तो ये हमारा समरी हो गया। तो अगर हमें टाइप 1 सिस्टम में अगर वो कहते हैं, किसी ने पूछ लिया कि टाइप 1 सिस्टम में कौन से वाले सिग्नल्स अच्छे चलेंगे, तो हम रैम्प या तो स्टेप कहेंगे। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेप को रहेगा, सेकेंड प्रेफरेंस रैम्प को रहेगा, लेकिन पैराबोलिक वी विल नॉट यूज। वाई? बिकॉज द एरर इज मैक्सिमम, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, तो अब हम जाते हैं स्टेप 2। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेप 2 के बारे में। इसी के नीचे कर देती हूँ तो थोड़ा सा हम समरी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या होती है, अगर हम इनपुट ढूंढ रहे हैं, हम पहले सिस्टम ढूंढ रहे हैं। तो हमारा सिस्टम कौन सा सिस्टम है? टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 में क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या डालेंगे? 2। तो हमारा g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस चेंज हो जाएगा। ये मैं जनरली बता रही हूँ, राइट? k की वैल्यू 1 प्लस टी जेड 1 एस, 1 प्लस टी जेड 2 ऑफ एस एंड समथिंग 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 डॉटेड, कितना भी हो सकता है, हम वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। एस स्क्वायर होगा यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट चीज 1 प्लस टी पी 1 ऑफ एस एंड 1 प्लस टी पी 2 ऑफ एस एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसमें वापस हम जाते हैं फॉर योर स्टेप इनपुट। सबसे पहले देखेंगे स्टेप में क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि रैम्प में क्या होगा, और फिर हम जाएंगे फॉर नॉर्मल, दैट इज अपना पैराबोलिक। ओके, स्टेप के लिए ESS क्या होगा? ESS होगा A अपॉन 1 प्लस के, ESS होगा 1 प्लस KV वेलोसिटी, इट्स KP, पोजीशन फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो ESS आएगा A इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस KP। KP की वैल्यू क्या होती है? KP की वैल्यू होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस। यहाँ पे s मल्टीप्लाई नहीं होगा, g ऑफ s इंटू एच ऑफ इसी पूरी टर्म है। तो मैं वापस वही चीज लिख रही हूँ, g ऑफ s के 1 प्लस t, ये पूरा टर्म यहाँ तक अपॉन, हमें मेन चीज कहाँ पे ध्यान देनी है? हमें मेन चीज नीचे s के ऊपर ध्यान देनी है। तो s स्क्वायर और 1 प्लस जो ऊपर मैंने जैसे समझाया वैसे ही है, दैट इज TP1s और यहाँ पे डॉट डॉट। जब हम s की वैल्यू 0 डालेंगे ये सब कैंसल्ड हो जाएगा और k अपॉन 0 कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो kp की वैल्यू कितनी आई? इन्फिनिटी। 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, kp कम्स इन्फिनिटी। ESS कितना आएगा? a अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी। 1 प्लस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होगा? a अपॉन 0, नहीं सॉरी, a अपॉन इन्फिनिटी, और एनीथिंग इज टू इन्फिनिटी इज व्हाट? 0। एरर कितना आया? 0। वेरी नाइस, हमें एरर नहीं चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे कांस्टेंट, मतलब दिस इज गिविंग, अगर इसका मुझे डायग्राम बनाना होगा तो समवेयर ऐसे आएगा कि ये मेरा यूनिट स्टेप है,
ओके यहाँ पे यूनिट स्टेप दिया हुआ है, वो अगर टाइप 2 सिस्टम में जाता है तो मुझे एरर मिलेगा 0, यानी कि अगर ऐसे हो रहा है और ये भी मेरा आउटपुट भी उसी लाइन पे आएगा तो ESS हो गया 0, ये रहा ए। ठीक है, सिंपल। उसी हिसाब से आप दूसरे भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि आई गेस आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हर चीज़ में एक ही चीज़ होनी चाहिए। ESS इसमें क्या होती है रैम में, A अपॉन KV, दैट इज V इज अगेन आई विल रिपीट इट्स वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। KV की वैल्यू क्या होती है, KV की वैल्यू में हम लिमिट S टेंड्स टू 0 डालते हैं, लेकिन यहाँ पे डालेंगे S इंटू G ऑफ S इंटू H ऑफ S। ओके, KV की वैल्यू यहाँ पे लिमिट S टेंड्स टू 0, S रखा हुआ है, K अपॉन S स्क्वायर आएगा ऊपर की टर्म्स में से, एंड 1 प्लस T Z1 ऑफ S, 1 प्लस T Z2 ऑफ S, सब करना है अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस T P1 ऑफ S, एंड यहाँ पे होगा 1 प्लस T P2 ऑफ S डॉट डॉट डॉट। ओके, S स्क्वायर में से एक S और एक S कैंसल्ड हो गया, 0 डालेंगे तो ये ऊपर के तो टर्म्स वापस 0 हो जाते हैं। K अपॉन 0 कितना बचेगा, K अपॉन 0 एनीथिंग रेज टू 0 इज इन्फिनिटी। ESS वापस इसमें कितना आएगा, A अपॉन KV, दैट इज A अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज 0। वापस स्टेडी स्टेट एरर कितना आया इसमें, 0। बहुत अच्छी बात है, वापस हम बना देंगे अपना नॉर्मल आउटपुट। पैराबोलिक है तो पैराबोलिक, सॉरी रैम्प है तो रैम्प दिखेगा समवट ऐसे, ये हमारा इनपुट है तो इसलिए C ऑफ T। ओके, उसको हम डालेंगे किसके अंदर, उसको हम डालेंगे टाइप 2 के अंदर। तो वो कैसे बनेगा, वो एक्चुअली दिखना चाहिए था इतना, लेकिन वो आएगा 0। सो अगर वो 0 आता है तो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा जो हमारा एरर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन उसका एरर ESS हो जाएगा 0। ठीक, लास्ट वो है पैराबोलिक। सो पैराबोलिक को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ओके, ESS पैराबोलिक का कितना हुआ, A अपॉन KA, दैट इज एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। KA की वैल्यू क्या होती है, लिमिट S टेंड्स टू 0, S स्क्वायर इंटू G ऑफ S इंटू H ऑफ S। फिर KA की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट S टेंड्स टू 0, S स्क्वायर G ऑफ S इंटू H ऑफ S की वैल्यू क्या आई, A अपॉन K अपॉन S स्क्वायर, और ये उन लोग के जो भी ब्रैकेट्स थे वो हम वापस लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस T 1Z 1 प्लस T Z2 ऑफ S अपॉन 1 प्लस T P1 ऑफ S, सब जो हमने पहले लिखा वही सब है। ओके, P2 ऑफ S एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से S स्क्वायर कैंसल्ड, अब हम S की वैल्यू 0 डालेंगे, ये सब कैंसल्ड हो गया, एंड व्हाट रिमेन्स, K इज इक्वल्स टू K, है ना, K इज इक्वल्स टू K। एरर आया, नो नो वेट, आई विल से ESS इज इक्वल्स टू A अपॉन K, सो दैट इज A अपॉन K, राइट। तो एरर आया, लेकिन क्या आया, स्टेडी स्टेट एरर आया, तो कांस्टेंट एरर आया। सो पैराबोलिक के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पैराबोलिक सिग्नल ऐसे रहता है। ठीक, इसमें हमने यहाँ पे उसको डाला टाइप 2 के सिस्टम में, तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, ये अगर हमारा आउटपुट है समवट ऐसे तो उसमें भी आएगा, लेकिन एरर कांस्टेंट होगा, ESS विल बी कांस्टेंट। और ये होगा हमारा तीनों चीज के बारे में। ओके, इसको समरी कैसे कर सकते हैं, समरी मैंने यहाँ पे कहीं पे टेबल बनाया हुआ है, ये रहा, इसको जरा टेबल को पढ़ लेते हैं तो हमारा इजी हो जाएगा। ये पूरी 3 चीज के बारे में समरी दी हुई है मैंने। वो है पोजीशन एरर कांस्टेंट, पहली चीज देख लिए, ये वाला केपी में हम S मल्टीप्लाई नहीं करते, G ऑफ S इंटू H ऑफ S, और ये हमारे ESS। अभी तो आई गेस ये पूरे लेक्चर, ये पूरे वीडियो के बाद अभी ये टेबल आपको इजी लगेगा। KV में हम S मल्टीप्लाई करते हैं और E ऑफ SS यहाँ पे आएगा। KA में हम S स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, एरर एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे A अपॉन K आ गया। टाइप 0 सिस्टम के लिए KP कितना आया था, K, और ESS कितना आया था 1 प्लस, फिर KV 0 आया। अगर KV 0 आता है तो ESS इन्फिनिटी आएगा, क्यों, बिकॉज ESS इज व्हाट, A अपॉन KV। अगर एक यहाँ पे 0 आ गया तो ESS अपने आप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इधर।
ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आप लोग को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कांस्टेंट कहाँ पे मिलता है, हमें कांस्टेंट मिलता है टाइप 0 में मिलता है स्टेप के लिए, रैम्प टाइप 1 के लिए मिलता है रैम्प के लिए, एंड टाइप 2 के लिए मिलता है पैराबोलिक के लिए। ठीक है, सो पैराबोलिक तो ये हम लिख लेंगे पहले, फिर स्टेडी स्टेट के भी याद रखिए। टाइप 0 का के भी होता है 0, के हो गया 0, अगर के भी 0 आया तो ESS आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ESS आया इन्फिनिटी पैराबोलिक के लिए। टाइप 1 के लिए क्या करेंगे, टाइप 1 के पहले मतलब अगर कांस्टेंट है उसके पहले आता है KP इन्फिनिटी तो ये आ जाएगा उसका पेयर 0। अगर यहाँ पे आता है 0 तो उसका पेयर आएगा इन्फिनिटी। ओके, और टाइप 2 के लिए क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 0। इस हिसाब से ये पूरा यहाँ पे समराइज्ड किया हुआ है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से ये पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये पूरी एक आइडिया दे देगा दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, ये पूरा यहाँ पे आप इसको समराइजेशन करके यहाँ पे ESS और ये कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इसके सम्स कैसे सॉल्व करते हैं।